अरे मेरे ग्राम सेवक भाइयों, तुम्हें पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी है? तुम प्रधानमंत्री की चाल से चलते हो यहाँ। मेरे भाइयों, ये मोदी सरकार है, हम आपको एक्शन लेंगे। और ये आप छोड़ दीजिए कि हम आपको एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन आपका ग्राम सेवक 2 महीने या महीने के बाद आए, हाँ जी मैंने जियो टैग किया, लेकिन अगर किसी शख्स को आवास पालस का मकान दिया गया तो बर वक्त फाउंडेशन निकालने के ब्लॉक का आदमी वहां हाजिर क्यों नहीं रहता है? लेकिन मैं वो डोडा के ठेकेदार से पूछना चाहता हूं, वो मटेरियल का टेंडर देने वाला, वो अपनी शक्ल जरा मुझे दिखाए कि अगर तूने टेंडर दिया तो टेंडर दे रहा है, लेकिन तो मटेरियल अगर तूने काम करना है तो मुताबिक ऑर्डर हमको जिस जगह नरेगा का काम जियो टैग हुआ, मुझे कल से वहां मटेरियल चाहिए। तो सफदर हुसैन वानी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिस्ट्रिक्ट डोडा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, माइनॉरिटी मोर्चा का। मैंने इससे कबल भी 2 महीने एक प्रेस रिलीज के ज़रिए एसीडी साहब को पैगाम पहुंचाया था और साबका डीसी साहब को पैगाम पहुंचाया था, लेकिन 2-2.5 महीने गुजरने के बाद अभी तक इन चीज़ों पे कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या मैं तो ये कह रहा हूँ कि या तो मेरी गवर्नमेंट की इतनी कमज़ोरी है, या तो ये मुलाजिम लोग हमारी गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं हुकाम बाला ऑनरेबल प्रधानमंत्री से या अपने पीएमओ साहब से ये बात पहुँचाऊँ। अभी मैंने महदूद रखी है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ही, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ एसीडी साहब को कि अगर आप जियो टैग करते हो, लेकिन आपका ग्राम सेवक 2 महीने या महीने के बाद आए, हाँ जी मैंने जियो टैग किया, लेकिन अगर किसी शख्स को आवास पालस का मकान दिया गया तो बर वक्त फाउंडेशन निकालने के ब्लॉक का आदमी वहां हाजिर क्यों नहीं रहता है? और वह ग्राम सेवक उस वक्त फोटोग्राफी क्यों नहीं करता है? और जब साइल प्लान देता है उस वक्त आपका ब्लॉक का बंदा गैर हाजिर क्यों रहता है? और जिस समय वो बेचारा गरीब अपने मकान को पाई तकमील पहुंचाता है, क्योंकि वो उसने अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी फकीरी की वजह से पैसा कुछ उधार करके मौसम सरमा की हालात को देख के मकानों को तैयार किया, फिर 6 महीने के बाद आपका ग्राम सेवक आता है इलाके में और वो इस नवीयत से आता है जैसा चीफ मिनिस्टर पंचायत के अंदर घूमता है, उसके पीछे पीछे 100 लोग होना चाहिए। अरे मेरे ग्राम सेवक भाइयों, तुम्हें पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी है? तुम प्रधानमंत्री की चाल से चलते हो यहाँ। मेरे भाइयों, ये मोदी सरकार है, हम आपको एक्शन लेंगे। और ये आप छोड़ दीजिए कि हम आपको एक्शन नहीं लेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आज गुजारिश करता हूँ कि जैसे एक टीचर सुबह 9:30 बजे फिंगर लगाता है स्कूल पे, उस तरह मुझे वो ग्राम सेवक जिस पंचायत के अंदर उसकी ड्यूटी है, उस तरीके से वो किसी वार्ड से भी सुबह फिंगर लगाना चाहिए और अपना फोटो प्रधानमंत्री को डालना चाहिए कि जनाब मैं पंचायत गोइला में हूँ या टांटा में हूँ। उसका कोई दिन नागा नहीं होना चाहिए, फिर जाके उसको महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर वो महीने के बाद जियो टैग करने आए फिर कहे वो मकान नया है तो ये पुराना है, ये डंगा नया है तो वो पुराना है, उसकी बात कौन माने? मैं कहता हूं कि पंचायत के लोगों से भी, क्या हर पंचायत के अंदर, मैं बीडीओ साहब से भी कहूँगा कि हर पंचायत के अंदर एक सुपरवाइज़र तैनात होना चाहिए जो सुबह हर काम पे जाए, काम चेक करे क्या ये काम ठीक है या गलत है। अगर चेक करने के बाद साहिल ने काम गलत किया होगा, उसका कोई हक नहीं है बिल मांगने का या काम करने का। देखिए, कई लोगों ने टेंडरों पे काम किया है और ये कारा ब्लॉक की हालत है। हज़ारों फ़ोन हमने एसीडी साहब को किए, लेकिन जेई साहिबानों को टच से मस नहीं है, न लोगों के बिलें हो रही हैं, न कोई वहाँ चेक हो रहा है। लोग गरीब हैं, लोगों ने काम किया है। अगर हमारी बिलें नहीं हमें मिली तो हम मुताबिक काम अपनी अलाटमेंटों को लेके और लेबर कोर्ट के अंदर विद इंटरेस्ट केस करेंगे और अपना पैसा गवर्नमेंट से वसूल करेंगे। हमने काम किया है, हम कोई भिखारी नहीं, हम भीख नहीं मांगते हैं। दूसरी बात मेरी यह है कि ये जो इस वक्त नरेगा का काम चल रहा है, हर जगह काम शुरू है, लेकिन
गोइला पंचायत में काम नरेगा का नहीं उठाया जा रहा है। बार बार कहते हैं कि किसी डोडा के ठेकेदार ने मटेरियल का टेंडर दिया है, लेकिन मैं वो डोडा के ठेकेदार से पूछना चाहता हूं, वो मटेरियल का टेंडर देने वाला वो अपनी शक्ल ज़रा मुझे दिखाए कि अगर तूने टेंडर दिया तो बता द्रमन कहाँ है, तो बता मुझे जोड़ा कहाँ है, जोड़ा कलां कहाँ है, ट्रैंकल कहाँ है, बटोगड़ा कहाँ है और टांटा कहाँ है, बाथरी कहाँ है। तो टेंडर दे रहा है, लेकिन तो मटेरियल अगर तूने काम करना है तो मुताबिक ऑर्डर हमको जिस जगह नरेगा का काम जियो टैग हुआ मुझे कल से वहाँ मटेरियल चाहिए, या तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसका टेंडर फ़ौरन कैंसिल करके और नरेगा का काम यहाँ शुरू किया जाए। गरीब लोग जो हैं बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम।